निश्चित आदमी कब आएगा दिन। ये मार्ग ऐसे बहुत कठिन मार्ग है, विशेष करके हमारे सांख्य योग का। ये निवृत्ति मार्ग है, ये प्रचार का चीज नहीं है, ये आचरण का चीज है। जो करेगा उसको होगा, जो नहीं करेगा उसको होगा नहीं। कोई करा देगा, कोई करने वाला नहीं है, हमको ही करना होगा। एक व्हील पावर हमको लेना चाहिए। अरे पावर कैसे आता है? हम गॉड से आता है। ईश्वर सर्वभूतान हृदय तिष्ठति। तो ईश्वर सर्व प्राणी के भीतर है। उसको उसको उजागर करने के लिए हमको साधन करने पड़ेगा। यही साधन का है, यही धर्म का अंतर्गत है। और धर्म दो किस्म का है हमारा भारतीय सनातन धर्म, दो किस्म का, एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। तो हमारा जो सांख्य जो का मूल है निवृत्ति धर्म, और जो सा धर्म है वो जो है प्रवृत्ति धर्म। वेदांत भी निवृत्ति है, लेकिन वेदांत तो अभी ज्यादा ही चला गया। वो स्कूल कॉलेज अस्पताल इस सब में ही चला गया। तो वो बहुत अच्छा चीज है, वो समाज के लिए बहुत उपकारी चीज है। लेकिन हमारे लिए साधन के लिए यदि को सुख शांति मिलेगा, उसमें सुख शांति नहीं मिलेगा। उसमें मान मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अर्थ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। तो कैसे हम अपनी जिंदगी कैसे जिए, बचपन से कैसे हमको क्या करना चाहिए कि जो लाइफस्टाइल हम नियम कैसे, जो हम नियम पालन करना चाहिए। यम नियम का पालन। जो हम नियम आप जितना पालन करेगा, उतना आपको शांति मिलेगा, उतना वो चलेगा। बचपन से जो गुरुकुल थे, जब गुरुकुल में गुरु जी के आश्रम में जब शिष्य लोग पढ़ते थे, उसे कोशिश में गुरु जी उसको सिखलाता विषय। दो तो विद्या सिखाते, परा विद्या, एक अपरा विद्या। अपरा विद्या के भीतर ये सब है, बाहरी जो चीजें है। और जो परा परा विद्या में सिर्फ ये आत्म ज्ञान के लिए उसको उपदेश दे देता। दोनों लेके हमको चलने पड़ता भारतीय सनातन धर्म में। लेकिन वो चीज उठ गया। अरे बचपन से ही उसको सिखाता है, जो कैसे कैसे ज्ञान बढ़ाओ, अर्थ बढ़ाओ, ये सब। ये तो है परमार्थ। और्थिक तो ये मार्ग नहीं है, ये पारमार्थिक है हमारा जो मार्ग है। और वो जो था अर्थ आर्थिक, जो अभी जो चलता है, चरित्र गठन नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बड़ा बड़ा विद्वान से चोरी घर पकड़ता है, काहे? चरित्र बनता नहीं, खाली ज्ञान ही उसको आगे बढ़ रहा है। कोई एक विज्ञानी जीवनदायी औषधि बनाता है, और जो और एक विज्ञानी बोम ऐसा बना के विनाशकारी ये आविष्कार करता है। दोनों में दोनों चीज चिंता अलग है, एक दूसरे नहीं विद्वान है। हम धर्मशास्त्र में हम म- गठनात्मक, एक सृजनात्मक मार्ग भी चलेगा, या हमको हमको आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन इसके, मतलब लाइफ, हाँ बताइए। गुरु मतलब लाइफ वही रहेगी, लाइफ वही रहेगी, लेकिन जो यम नियम फॉलो करते हैं उस डायरेक्शन में जाते हैं तो फिर हम अपर की तरफ जाते हैं, नहीं तो फिर वो सुनिए, वही। जॉब में क्या होता है? जॉब में शरीर, मन, बुद्धि, ये तीन को उसको आस्ते आस्ते मार्ग पर ले जाता है, शुद्ध पवित्र करता है। शुद्ध पवित्र ये में शरीर मन लेके आप आसन प्राणायाम प्रत्याहार कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। और नहीं तो मन में जो ये रहेगा, अविद्या रहेगा, ज्यादा क्या बोलेगा, पॉल्यूटेड होगा मन, तो वो मन लेके अच्छा काम नहीं होगा। जितने आप आसन कीजिए, जितने प्राणायाम कीजिए, कुछ नहीं होगा। कुछ कुछ प्राणायाम में ऐसे कुछ कुछ अलौकिक कुछ क्षमता होता है, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं है। वो लोग जमात करके होगा, लेकिन वो आप ही चला ही जाएगा, तो स्थायी नहीं होता है। अ, स्थायी करने के लिए आपको साधन भजन करने का
करके मौन को ऊपर लेना चाहिए। मौन तो नीचे में जाने चाहता है। तब गुरु जी, कहना है समथिंग। गुरु जी, हाँ ये जो भोग है, हाँ जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस है, वो पहले हाँ। से निश्चित नहीं होते हैं कि इसमें पहले से हमारा पुरुषार्थ क्या होता है? फुर्सत तो दोनों दोनों है, एक भोग और अपवर्ग। तो अब भोग में जो है वो तो नीचे में गिरा देता है, दुख अशांति मिलता है। अपवर्ग में शांति मिलता है। नहीं तो हमारा जो भोग है, जीवन का अनुभव, एक्सपीरियंस, वो हाँ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से नहीं होता हाँ, है। वो पूर्वजन्म का कर्म से होता है। पूर्व जन्म का कर्म से ही होता है। सती मूल तद विपाक हो जाता है भोग। हाँ, जो परमाशी पतंजलि ने बताया, जो सती मूल क्लेश मूल जिसमें रहता है, उसमें ये जाति आयु भोग होता है। जाति कौन किसी के जाय होगा, कोई मनुष्य होगा, पशु होगा कि उद्भिद होगा। अगर कोई ऐसा होगा क्या कितना दिन उसका आयु हो रहेगा, और कितना भोग उसको मिलेगा, शांत दुख और दुख और सुख, ये उसको मिलता हुआ वो जाति और भोग, भोग में से मिलेगा। हम्म, जी बताइए और क्या। जी। दूसरा, स्वामी जी, ईश्वर के बारे में कंसेप्ट जो है ईश्वर का, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हम्म, उसमें चाहिए था कि योग, हाँ, पतंजलि योग में ईश्वर का कंसेप्ट कैसे है, और सांख्य में सगुण निर्गुण हाँ, ईश्वर जो कहा जाता है, तो उसमें हम्म, जो क्रिएशन है, हम्म। क्रिएशन के रिलेटेड ईश्वर का कैसे उसमें रोल कैसे माना जाता है सांख्य में? सगुन ईश्वर में क्रिएटर है, लेकिन निर्गुण इसमें नहीं, एक इन्वॉल्व है, वो अलग है। निर्गुण जो होता है वो मोक्ष, मोक्षों में जो स्थित है। हम लोग बोलता है निर्गुण, सगुन को मालूम पड़ जाता है जी यहाँ पर सृष्टि हुआ है हुआ से। लेकिन निर्गुण को पता कैसे चलेगा? ना निर्गुण, निर्गुण का हमको ये कंसेप्ट रखने पड़ेगा। काहे? ये मोक्ष विद्या के को, जिसको मोक्ष हुआ वही मोक्ष विद्या दे सकता है। जिसको मोक्ष नहीं हुआ किसी भी मोक्ष विद्या देगा। तो उसे निर्गुण ही आइडियल पर्सन जो ये है, उससे ही मोक्ष विद्या आता है। तो लेकिन निर्गुण सगुण ये करके उसको उपलब्धि करके उसको बाद निर्गुण जाना पड़ेगा। एकदम कोई निर्गुण में जा नहीं सकेगा। और जो क्रिएशन के रिलेटेड है, हम्म जैसे हम लोग कहते हैं कि हम्म। प्रकृति है बनाया हुआ, प्रकृति के वजह से है ये। हाँ, पुरुष, पुरुष का उपदर्शन में प्रकृति ने बनाया। तो पुरुष ईश शास्त्रीय है। हाँ तो ईश्वर, सगुण ईश्वर का कैसे रिलेशन, कैसे हम माने क्रिएशन के साथ में, कि क्रिएटर वही है, सगुण ईश्वर को ही क्रिएटर कहेंगे? हाँ 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 हाँ। जैसा हमारा, हमारे शरीर का क्रिएटर कौन है? मैं हूँ। क्या एक ब्रह्मांड के क्रिएटर सगुण है। सर्वभूतस्थम आत्मा सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते जो कुछ सर्वत्र सम पश्यति, गीता में बता। एक दुनिया में एक अनु जगह नहीं है जहां पर ईश्वर को एक अस्तित्व नहीं है। ईश्वर में ही हम लोग अस्तित्व है। लोग ऐसे पूछता है, हम सब ये जाति आयु भोग है, ये आयु जो है, तो एक तो प्लेन क्रैश हुआ सब इतना मर गया कि सब एक दिन में आयु था। अरे नहीं, उनको तो आयु खत्म वहां पर बंद हो गया। ये दुनिया में आने से दो तो कर्म होता है। ये हमारा आचार्य स्वामी जी के ये है, इन्वेंशन है। उन्होंने किया, बोला कि हमको जन्म से जन्म के बाद हमको दो तो कर्म मिलता है। कर्म एक तो है स्वाभाविक, एक तो नैमित्तिक। जो स्वाभाविक है पूर्व जन्म का कर्म जो फल से हमको ही तो मिलता है। और एक तो ये जगत में आके आके अनिश्चित जगत में भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, इसमें इतना लोग मरता है। वो जग में आने के लिए हुआ। ये जगत अनिश्चित है, परिणामशील है। इसमें कोई सुख शायद सुख हो नहीं सकता।
अभी विज्ञानी लोग भी बोलता है, ये देखिए ना, धीरे 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 बोलता है। पहले ये उसको अभी मेन से कैसा अवस्था है, इसके बाद रेड जाइंट होगा, रेड जाइंट वो व्हाइट ड्वार्फ होगा, तो उसके बाद खत्म हो जाएगा ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड। तो सूर्य जब नहीं रहेगा, सूर्य तो उसको रोशनी से कैसे जिंदा रहेगा तब। तो सारा जो क्रिएशन है, हाँ अपने प्लैनेट अर्थ का हो या पूरा यूनिवर्स का हो, सारा क्रिएशन सगुण हाँ, ईश्वर के थ्रू क्रिएटेड है। यहाँ पर बहुत ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड का सगुन एक ईश्वर है, क्रिएटर है। और ये जो क्रिएटर है, क्रिएटर ऐसे मत बोलिए, क्या वो भी एक तो जन्म है उसका। अच्छा, अच्छा। वो भी एक एक ब्रह्मांड का एक एक तो उसको सगुण ईश्वर जन्म है। जैसे हमारे जन्म शरीर यहाँ शरीर मरता का छोड़ छोड़ देगा, फिर आपके शरीर जब तक न मोक्ष मिलेगा तब आप फिर एक शरीर जन्म लेगा। वैसा ही सगुनेश्वर, कभी ऐसा सगुनेश्वर जब तक है तब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, लेकिन जब उनको मोक्ष मिल जाएगा तब एक ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, हम लोग को और एक ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा। और निर्गुण ईश्वर का हम लोग कैसे? किताब किताब अ, स्वामी जी ऐसा भी बोला है कि जिसको मन में चाहता है आप बताता है, हाँ, बताइए। ये भी बोला है शास्त्रों में, मतलब सांख्य के शास्त्र में ये भी बोला है कि ये जो पूरा हाँ विश्व है ये हाँ ईश्वर के मन में है, पूरा ईश्वर की मन से चल रहा है। हाँ, जिसको महामौन, महामन। महामौन के द्वारा ये जगत भावित होता है। जी। महामौन के द्वारा ये जगत भावित होता है। जी। उसीलिए एक वृक्ष का हम सब एक वृक्ष ही देखता है और कुछ नहीं देखता है। ये वही मौन का तरह भावित होने से ही ये ब्रह्मांड हम देख रहा है, उसको महामौन बोलता है। ठीक ही है। और वो ईश्वर का ही महामन है, ईश्वर का ही महामन हाँ है। हाँ, अच्छा। ईश्वर का ही महामौन है। अच्छा। और निर्गुण ईश्वर के बारे में? लेकिन अब बोला जो वो है कि है, ये उन्होंने कोई क्रिएशन से कोई इन्वॉल्व नहीं है, उनसे जो प्राणी को मोक्ष मिलेगा ऐसा एक हुआ, उसको उसको द्वारा मोक्ष विद्या उसको भीतर में आ जाएगा, सांस प्रश्वास में भी आ जाएगा। उसको योग्यता चाहिए, अयोग्य लोग को आता नहीं। जो संप्रज्ञात समाधि करेगा और तो उसको बाद असंप्रज्ञात समाधि में मिलेगा उसको। अच्छा, हम्म हम लोग जो पांचटा जो है, क्षिप्तो, मूढ़ो, विक्षिप्तो, एकाग्रो, निरुद्ध, ये पांचटा जो चित्त की भूमि है, एकाग्र भूमि में हम लोग को मन को स्थिर करके यदि हम आगे बढ़ेगा तो ही में ध्यान से, ध्यान के द्वारा हम लोग को विवेक ज्ञान आएगा। विवेक ज्ञान से आपको संप्रक ज्ञात हो, उसको संप्रक ज्ञात समाधि सम जो बाध्य जगत का जो तक ज्ञान सब उस प्रांत हुई प्रज्ञा बोलता है, बा उसको बोलता है जे शास्त्र जो प्रांत हुई प्रज्ञा शास्त्र है, तो वो सबको उसको ऊपर जाने के असम प्रकार समाधि, उसमें हम लोग को ये मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तब ये विवेक ज्ञान भी हमको छोड़ने पड़े, वो बहुत ऊंचा की चीज है, छोड़िए। हम इसको बोलते रहे, इसको भी तो चिंता कीजिए। और हम्म। योग सूत्र और सांख्य में जो दोनों में ईश्वर का एक कंसेप्ट है। एक ही चीज है, जो सांख्य सूत्र में ज्यादा ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन योग सूत्र में पूरा लिखा है, ईश्वर कैसे 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 बोला। काय देखिए, बोलता है शाम को ही निरीश्वरवाद बोलता है, काहे बोला निरीश्वरवाद ना शाम को, जब उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण के लिए, प्रत्यक्ष को अनुमान आगम जो है, इसे प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए बोलता है। हम लोग को जो देख रहा है वही हमको हमको अनुभव हुआ, वही हमारा प्रत्यक्ष है। लेकिन इसमें शाम को बोला जो प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण से सबसे होगा,
जे लेकिन एक ईश्वर के प्रत्यक्ष नहीं होता है। काहे? हे प्रत्यक्ष काहे नहीं होता? नहीं, ईश्वर सर्वभूत है, सर्वव्यापी। उनको छोड़कर जो दुनिया है नहीं, तो हम उसका अलग करके कैसे देखेगा, कैसे प्रत्यक्ष करेगा? उसीलिए बोलते हैं ईश्वर ईश्वर असिद्ध है। ईश्वर प्रत्येक गुणों के लिए असिद्ध है। किधर ईश्वर क्या है कि नहीं, ये पूछा है। तो जहां पर वो ये है, बोला स ही सर्व करता इधि से सिद्धि सिद्धा। जो सर्वज्ञ सर्वकर्ता और वही ईश्वर का हम मानता है। इसके ऊपर क्या एक छोटे में सब पूरा बोल दिया ईश्वर के बारे में। इतना इतना बोला नहीं चाहता। जो लोग ईश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो लोग ज्यादा बोलता है। हमारा गुरुजी बोलता है ज्यादा ईश्वर का जो बोलता है वो नास्तिक है। अच्छा, हमारा गुरुजी ऐसा वहां पर नहीं जाता है, लेकिन हम बोलता है। स्वामी जी, ये जो शास्त्र जो सांख्य सूत्र बोलता है ईश्वर असिद्ध, हाँ, उसी को हम बोला भी। आधारित, हाँ, उसी को आधारित करके ईश्वर कृष्ण ने ईश्वर का बारे में कारिका में कुछ नहीं बोला है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि कारिका में ईश्वर कृष्ण का कारिका में ईश्वर का कहीं उल्लेख नहीं है। नहीं है, उन्होंने, नहीं है। क्योंकि ईश्वर असिद्ध है इसीलिए उन्होंने नहीं मेंशन किया। ईश्वर असिद्ध तो है ही नहीं। ईश्वर पूरा सांख्य सूत्र नहीं है वो। इस कारिका नहीं ना नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर के बारे में सांख्य सूत्र में है। सूत्र, सांख्य तो सूत्र। ही सर्व कहते हैं जिससे सर्व सिद्धि सिद्धा। हाँ जहाँ ईश्वर के बारे में ईश्वर है कि नहीं, वहां बोल दिया। जी। ईश्वर पूरा मानता है, लेकिन बात ऐसे जे हम लोग ईश्वर के लिए ज्यादा बात नहीं करते हैं। क्या हम लोग ऐसा स्तर में है, उनको ऊपर देने से कोई अवतार बना देता है, बना देता है, चक्र नीचू कर देता है। जी। तो हमारा बुद्धि का बहुत उपास है। हाँ हम्म। सर आपका क्वेश्चन था, निरंजन सर आपका हाँ क्वेश्चन। हाँ हाँ। और स्वामी जी, कुछ है? हाँ क्लेशों के बारे में एक पूछना था हाँ कि सामान्य तौर पे हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है उसमें ऐसा बोलते हैं कि क्लेश जो है वो निगेटिव है, अच्छा नकारात्मक है, और अच्छा। हमारे दुखों के सब मूल में क्लेश ही है। तो हाँ क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म हाँ वेद। हाँ हाँ तो हाँ। तो हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे हम लोगों को योग मार्ग में जा रहे हैं तो हम्म। ईश्वर प्रणिधान भी सीखना है, यम नियम में हमको ईश्वर प्रणिधान भी सीखना है। तो एक अनुरक्ति, आसक्ति के बिना या लगाव के बिना ईश्वर का भजन भी नहीं होता है। नहीं तो हो सकता। हमारा जो ईश्वर के प्रति जो राग रहता है या हम्म। राग रहता है, तो वो राग भी हाँ तो हाँ एक प्रकार से क्लेश ही है। हम्म। तो उसको ना, हम कैसे समझे? सुनिए। अनुराग यदि ऐसा चीज के ऊपर है जो चीज छत ये नष्ट हो जाएगा, परिणामशील जो बाजू भोग का विषय, जी वही अनुराग हमको लोगों को क्षति कर। जी लेकिन ईश्वर के प्रति अनुराग जो है वो क्लेशमूलक नहीं है। वो अक्लिष्ट है। वो क्लिष्ट अक्लेश नहीं है। है, अक्लिष्ट है। हाँ, ओके। तो हम्म। एक स्टूडेंट ने पूछा था अक्लिष्ट वृत्तियों का क्यों उल्लेख है, तो यही कारण है कि अक्लिष्ट होने की वजह से वो अनुराग जो है वो फायदे का रहेगा। हाँ हाँ। अनुराग नहीं होने से ईश्वर भक्ति कैसे होगा? जी इतना बड़ा बड़ा महापुरुष ये भक्ति का मार्ग पर चला, उसको इतने कई कैसे उसको यही मिला? उसको दैहिक मानसिक सब उन्नति जो हुआ, अनुराग से हुआ। ये अनुराग क्या है? अकृष्ट अनुराग, कृष्ण अनुराग। और एक टीचर का सवाल है स्वामी जी की, बहुत हम्म। सालों से वो योग सूत्र भी सुन रहे हैं और हाँ उपदेश भी सुन रहे हैं, योग में योगासन भी कर रहे हैं, हाँ लेकिन फिर भी कुछ उनको मन में शांति नहीं मिल रही है। वो जैसे उनको लगता है जैसे जहाँ पे है वहीं पर है। हाँ। इसका कारण है उन्होंने जो योग करता है, योग का उसको भीतर अभी तक उसको अभ्यास वैराग्य अभ्यंता निरोधी बोलता है। उसको उसको जो मंत्र ले आने के लिए जो है वो अभ्यास उसको होता नहीं। और वैराग्य जो जिससे उसको मन ज्यादा आ सकता है, उससे वैराग्य जो भोग का विषय वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य उसीलिए नहीं।
अभ्यास तो मेरा को द्वारा ही होता है, वो आसन के द्वारा नहीं होता है। आसन के द्वारा शरीर ठीक होता है, बस मन ठीक नहीं होता है। बोलता है जो आसानिस्ट लोग बोलेगा जो ऐसा ऐसा करो ऐसा ऐसा, लेकिन देखेगा वो सबसे बेसी चंचल है मानसिक दिख से। और एक स्टूडेंट ने पूछा है स्वामी जी की सांख्य में जो ये सत्कार्यवाद की बात आती है, तो हाँ सत्कार्यवाद को क्यों एक्सप्लेन किया है, उसकी मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आवश्यकता है सत्कार्यवाद की, वो क्यों बताया गया है। वो तो पंडित जी है, पंडित जी बताएगा, हमारे क्या बताएगा। जो ऐसा एकेडमी में जो यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं वो बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये बोलता है कोई, लेकिन वो पंडित लोग बता रहे हैं सत्कार जो बाद असत्कार जो बाद ऐसा। वो तो हाँ, सत्कार जो बात मानना ले कि हम जो सत सद विषय जो चिंतन करता है वही सत्कार जो बाद। जी हाँ, तो यही सत्कार जो बाद, यही उसको जरूरत है ही। सद विषय क्या है? ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य, आत्मा सत्य। तो इसको विषय में हम जो जो लोग करता है वही वही उसके ऊपर जो कार्य कार्य क्या है साधन, उसको प्राप्ति के लिए हम जो कार्य करता है वही जो है सर। सत्कार जो बाद। वहां से नेगेटिविटी नहीं है, सब पॉजिटिव है। जी वहां से नेगेटिविटी नहीं है, सब पॉजिटिव है। सब पॉजिटिव। हाँ और स्वामी जी पुरुष के विषय में भी एक शंका किसी ने रखी है स्वामी जी की, ऐसा। पुरुष जो है, जो उनका जो पुरुष का जो स्वरूप है वो हाँ चेतना है, ओ, चेतना है, चेतना, पुरुष का स्वरूप चेतना है। हाँ तो पुरुष का स्वरूप चेतना है, तो क्या चेतना ये चेतना क्या एक क्रिया नहीं है? नहीं नहीं, क्रिया है प्रकृति का है, सत्य रहे तो उसमें क्रिया है, लेकिन पुरुष में कोई क्रिया नहीं है, पुरुष निष्क्रिय है। क्योंकि नहीं, पुरुष एक क्योंकि जानता है, पुरुष क्योंकि जानता है, तो ये जानना हाँ, क्रिया नहीं है। नहीं नहीं, वैसा वैसा जाना नहीं है। ये जो क्रिया है इसको उपलब्धि है, हाँ उपलब्धि चीज या जानना दूर फर्क है। दृष्टा ऋषि मात्र शुद्ध ही प्रत्यानुपश्य, ये जो बताता है बात करने से लिए हम लोग को कुछ कुछ लेना पड़ता है, तो उसी लिए उसको बोला प्रत्यानुपश्य, बोला प्रत्यान को अनुपस्थ करते हैं तो क्रिया हो जाता है। जी तो उसीलिए यह है कि बात करने से तो बोलना ही पड़ता है समझने के लिए, लेकिन वो भी नहीं। और किसी को पूछना है तो। एक एक टीचर का प्रश्न था स्वामी जी के, यम नियम प्रैक्टिस करने से क्या क्लेश की इंटेंसिटी कम हो जाती है? जरूर जरूर कम होगा। अरे शुद्ध एक बात, सत्य, सत्य के पालन करें, देखिए पूज्य बन जाएगा, सत्य में वो जयती। लेकिन ये सत्य क्या है? हमको डर के मारे हम कभी कभी झूठ बोल देता है, लेकिन नहीं, डरना नहीं। हम सत्य में लगा हम कोई गलत काम किया, हाँ किया है, लेकिन हम इसे कोशिश करेगा आदेश ना किया नहीं करने। बच्चा लोग यही सीखला, हम बच्चा लोग को ही बोलता है कि तुम लोग तुम्हारा बाप दादा सबको भूल किया, बहुत भूल किया, तुम भी करता है, सब क्या है, लेकिन तुम्हारा तुम ऐसा रखो कि हाँ हम कोई गलत काम किया, अन्याय किया, हम कोशिश करेंगे ऐसा नहीं करेगा। सच्चा बोलो, कोई शास्त्री तुमको नहीं देगा, तुमको प्यार करेगा। उसी लोगों से उपनिषद बताए सत्य में जयते। तो हम लोग को एक तो कैसे आसन, एक तो अंश है, आसन एक तो अंश है हमको योग का,
जी। लेकिन उसको साथ और बहुत कुछ करना है। यम नियम पालन करने से ठीक होगा। आसन का साथ जो यम नियम पालन बढ़िया होगा। महर्षि पतंजलि अष्टांग जो कब यम नियम आसन, यम नियम पालन कर उसको आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, ये सब धारणा ध्यान समाधि, यही जो अष्टांग योग बताया। ऐसे करके धीरे धीरे जाने पड़ेगा। लेकिन हमारे एक बात है, ये आप लोग जिस इंस्टीट्यूशन ने सीखा था 3 महीने से हो जाएगा, 6 महीने में कुछ नहीं होगा। लाइफ टाइम करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं, लाइफ टाइम करने पड़ेगा। लेकिन करता नहीं। जी। अ, सर वो इंद्रियों के बारे में क्वेश्चन जो था हाँ, वो बताइए। हाँ, तो एक 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 सवाल ये पूछा गया था कि इंद्रियां जो है उसमें सात्विकता ज्यादा है। हाँ, अब सभी इंद्रियां जो है उसमें सात्विक गुण ज्यादा है, तो फिर भी हम नहीं लोग। नहीं नहीं नहीं, सब इंद्रिया का सात्विक गुण नहीं है। हाँ। ज्ञानेंद्रिय में सब है। जी। ज्ञानेंद्रिय में सात्विक भाव है, हाँ। कर्मेंद्रिय में रजोगान गुण है, और प्राणेंद्रिय में तमोगुण है, ज्यादा है। हाँ, तो वही पूछ रहे थे कि ज्ञानेंद्रियों में सात्विक गुण ज्यादा होने के बाद भी हम लोग का हम्म, मन सात्विक नहीं रहता है, हम लोग का मन तामसिक राजसिक होते जाता है। हो जाएगा ठीक। हम जब तक त्रिगुण का अंतर्गत है तब तक एक बार राजस्व की तामसिक तो होगा ही। बदलते रहेगा। हाँ, परिणामशील है, एक परिणामशील है। एक चीज कभी नहीं रहता, कोई एक छोटा अवंश से बढ़िया रहता है, लेकिन जब मध्यम अवंश से और बढ़िया होता है, उसको बाद जब प्रौढ़ हो जाता है तो उसको बूढ़ा बन जाता है, तो क्या करेगा, थोड़ी रहेगा। ये दुनिया में एक ही चीज है जो अ, नित्य कूटस्थ जो वस्तु है अपरिणामशील, वो है क्या है, आत्मा, पुरुष। आज सब बदल जाता है। पुरुष का उपदर्शन में प्रकृति का सत्य रजो तमो को भविष्य में आ जाता है। और जब पुरुष के साथ को अलग हो जाता है तब अव्यक्त हो जाता है प्रकृति। प्रकृति का अलग करके समझ नहीं कोई पाएगा। लेकिन प्रकृति को पुरुष के साथ ही उसको होगा। हम लोग पता चलेगा हम लोग को। तो इसीलिए पुरुष प्रकृति संयोग में ही सृष्टि होता है। बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि का मतलब अहंकार, उसको मन, ऐसा करके धीरे धीरे आगे होगा। हमारा जो तत्वज्ञान देखिए, हमारा किताब में उसे पूरा एकदम आचार्य स्वामी जी एकदम एकदम पूरा एकदम अंकित करके रखा है। सभी जी आचार्य स्वामी जी की बुक रिफर करते हैं। स्वामी जी सभी लोग, ये लोग जो भी हैं यहाँ पे, सभी आचार्य स्वामी जी के हाँ, जो योग दर्शन है उसका अभ्यास हाँ, करते ठीक, बहुत अच्छा। लेकिन योग दर्शन पढ़ने के लायक पहले योग सोपान तो पढ़ना चाहिए। हैं। योग सोपान पर। योग सोपान उसे इजी ऑटो है, ऑटो हाँ। लेके सूत्र तो ठीक ठीक होगा। उसको बाद आप योग दर्शन पढ़िए तो अच्छा ये होगा। जी। और दो दो चीजें, एक योग कारिका, हाँ। व्यास का ऊपर, ये भास्कर के ऊपर लिखा हाँ। योग कारिका, जी। योग कारिका और है योग सोपान। ये दो तो पहले पढ़ लीजिए, उसको बाद योग दर्शन कीजिए। योग दर्शन या योग फिलोसफी जो आप चाहते हैं पाठ कीजिए। लेकिन पहले वो दो वो भी इंग्लिश में है, जी। ये दो तो है। हाँ, स्टेपिंग स्टोन टू योगा, स्टेपिंग स्टोन टू। हाँ, ओके। तभी जो तो वो पढ़ने पड़ेगा, वो तो पढ़ने से इजी होगा। सूत्र के एकदम बढ़िया करके है। और जो व्यास भास्कर के ऊपर जो है वो है योग कारिका, योगा। वो भी आचार्य स्वामी जी का लिखा है। आचार्य स्वामी जी का जो ये था, अ, जो विचार था, विचारधारा, उसको साथ मॉडर्न साइंस का कोई फर्क नहीं है। जी।
अजय ब्रिलियंट स्कॉलर था। प्रेसिडेंसी में पढ़ते पढ़ते वो छोड़ दिया, तपस्या करके चला, तब कर किताब भी ढंग नहीं है, वो एकदम पूरा उपलब्धि की चीज है। वो तपस्या करके अनुभव करके वही लिखा। तो साधक का उपलब्धि यानी तो कोई लिखा नहीं होगा, ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वाचस्पति वो जो विज्ञान विश्व जो लिखा, ये लोग पंडित थे। पंडित थे। लेकिन इसीलिए एक भाषा एक कभी वेदांत की अनुवाद एक करता है और कभी सांख्य का अनुवाद करता है, तो उसको कोई एक निर्दिष्ट कोई एक मार्ग नहीं था। हाँ, तो कैसे होगा? जब पंडित जी करने से हो जाएगा। अनुभव से लिखा हुआ नहीं था। हाँ ना, एकाग्र करना चाहिए मन को, एकाग्र करके उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए, जीवन उसमें बिता दीजिए, तब ना होगा। सर ये क्वेश्चन था जो चित्तवृत्ति निरोध के बारे में, हाँ। कि अक्लिष्ट वृत्ति इज सजेस्टेड फॉर चित्तवृत्ति। हम्म। तो एक एक सवाल ये था स्वामी जी की, योग का जो लक्ष्य बताया है कि योगस् चित्त वृत्ति निरोध। निरोध है। हाँ, तो वृत्तियों के निरोध में वो प्रयत्न तो कर रहे हैं वृत्ति निरोध में, लेकिन वो अक्लिष्ट वहां पे क्यों मेंशन किया हुआ है? अक्लिष्ट का उल्लेख क्यों आता है कि कहाँ पर? वृत्तियों में अक्लिष्ट वृत्तियां जो रहती है? ना। और हाँ, तो क्लिष्ट हर व्यक्ति का एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट रहता है, इसीलिए दोनों है, एक शुक्ल एक कृष्ण। तो इसीलिए एक करता है, वो तो हम लोग कृष्ण ही हम ज्यादा एक करता है। शुक्ल जब जब उसको विपरीत जो होता है वही अक्लिष्ट होता है। तो निरोध तो दोनों का ही है, दोनों चित्तवृत्ति का ही है। निरोध निरोध जो होता है, चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा, चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा। चित्त तो तैयार हुआ दोनों मिलके, पुरुष और प्रकृति का। तो जब कोई पुरुष में स्थिति हो जाएगा, तो और प्रकृति लुप्त हो जाएगा, वक्त हो जाएगा। आप लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि बहुत ऊंचा की चीज क्या है, इसलिए आप पकड़ नहीं सकता। आपको तकलीफ होता है, जानता है, लेकिन वहां पर जानने पड़ेगा ना, जाने पड़ेगा तब तो। फिर पहले पहले आप कीजिए, जम नियम पालन करके, ये ऐसी जब जैसे देखता है जो हमारा आप लोग को सब जम नियम पालन कीजिए ठीक से। जम नियम से देखे तो बहुत, देखिए, जम में जो अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये जो है, इसको ठीक 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 पालन करने से, उसके बाद शौचो संतोष तपो स्वाध्याय ईश्वर परिधान। ये शौचो संतोष, जो हम लोग को जो असंतोष में यही भरे हुआ है दुनिया, तो इसीलिए संतोष हमको जितना सामर्थ्य हम जिसे मिला उससे हम संतोष रहेगा। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो उसको ऐसा हो गया, ये सब देख के हम लोग दूर से भागता है खाली। ये सब छोड़ना पड़ेगा, हमारा जैसा सामर्थ्य है इसे लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जमनियम, और उसके बाद आखिर में जो है तीन ठो, तपो श्रद्धा ईश्वर प्रणित, जो तो पातंजल जो सूत्रों का सेकेंड जो ये पार्ट है, उसमें है तपो श्रद्धा ईश्वर प्रणिधान क्रिया जो होगा। हाँ, वही बहुत बताता हूँ वहां पर। तब वो शरीर शरीर আর শ্রদ্ধায় হচ্ছে বাচিক, আর হচ্ছে মন, देह काय वाक्य मन, ये तीन एक करके हमको आगे बढ़ना। आसन में बैठ के देह को स्थिर करना, मन को उसके बाद जॉब बस स्तोत्र पाठ ही करके मन को शांत करना, उसके बाद ध्यान करना। स्वामी जी, ये तो ऐसे करने से तब पूरा होगा। और वो उधर जाता है, उधर जाके अब बहुत जो आगे बढ़ेगा होगा। लेकिन सब कोई को पहले जम नियम तो पालन करना चाहिए, लोग वही छोड़ देता है।
लेकिन सिर्फ आसन कर लेता और प्रणाम कर लेता, बस उसमें क्या होगा? हम देखा प्रणाम करके पागल हो गई, वो पागल हो गया। जी। जिसको, हाँ, जिसको दीर्घोक्षण आसन में बैठ के उसको मन को स्थिर करना चाहिए, उसमें मन यही शांत होता है। वैसे तो आपको मोबाइल फटकट कर हो गया, छुट्टी, मन हवा चंचल कर देता है। यही तो आजकल हो रहा है। और उससे क्या, शरीर के ऊपर एक दबाव पड़ जाता है। ब्रेन को हम शांत तो कर लेते, उसका छटपटाता है, तो कैसे होगा? तू दीर्घकाल नैरंतर सत्कार सेवित दृढ़भूमि। तो कोई है कि दृढ़भूमि करने से दीर्घकाल निरंतर आदर पूर्वक आचरण करना चाहिए। महर्षि पतंजलि का ये है, तू दीर्घकाल निरंतर, निरंतर अंतर नहीं, निरंतर सत्कार सेवित आदर पूर्वक आचरण करना चाहिए। है करने पड़ता कर दिया, ऐसा नहीं, हमको करना ही पड़ेगा। ये हमारा जीवन है, ऐसा करके जो उसको होगा। ज्यादा लोग ऐसे नहीं थे, थोड़ा सा करके बस छोड़ देता। स्वामी जी, सिर्फ ईश्वर प्रणिधान एक करने और, से भी तो, सिर्फ ईश्वर प्रणिधान भी करते हैं तो उससे भी तो ये होगा ना? हाँ, बहुत बहुत, वही तो है तो। इसलिए तो उसका तो ईश्वर परिजन का साथ तो मन हमारा ये होगा, शांत हो जाएगा। तो उसमें फिर यम नियम सेपरेटली प्रैक्टिस करते हैं कि यम नियम अपने आप ही हो जाता है फिर? नहीं, वो सब एक साथ नहीं करना पड़ेगा, एक साथ नहीं करने पड़ेगा। गुरुजी, एक प्रश्न मन में आया है। हाँ, जब हम पुरुष है, हाँ, कॉन्शियसनेस है, और उनका हाँ, कार्य भी विटनेस है, देखना है, हम्म, हाँ, तो ये ज्ञान होते हुए जब भी हम्म, बुद्धि, मन, विचार की जो हाँ, प्रवृत्तियां होती है, क्या वो हाँ, कर्म बांधते हैं? हाँ, सब कर्म 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 सब मानते ही है। नहीं, जो जब किसी हमें को, ज्ञान, हमें जब ज्ञान हम्म, फील हो रहा है कि मैं फक्त हम्म, साक्षी भाव से देख रहा हूँ, मैं करता नहीं हाँ, हूँ, वो जब समझ नहीं है, आती है, और वो समझ के हम्म, साथ जब बुद्धि या विचारों से कुछ भी हम प्रवृत्ति करते हैं रोज हम्म, मरोज की, तो वो हम्म। प्रवृत्तियां अच्छी हो ना अच्छी हो, क्या वो ये कर्म सब बांधते हैं? बुद्धि का प्रवृत्ति होगा ही नहीं। जो ऐसा स्थिति हो जाएगा मन में, साक्षी हाँ, साक्षात क्या देगा, वो तो खेल देख रहा है दुनिया का। उसको मन में उसको जाता ही नहीं हो। बुद्धि पीछे से जाने जाएगा, वो तो नीचे का चीज है, वो काहे वहां पर जाएगा? उसका पूरा अलग हो गया। साक्षी जो है वो साक्षी रहेगा, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं, वो कुछ करेगा नहीं। जो कुछ करना है बुद्धि, अहंकार, मोह, ये सब करता है, लेकिन वो साक्षी है। लेकिन हम लोग तो ऐसा साक्षी तो हो नहीं सकता। हम लोग तो मिल जाता है एक साथ में, मेरा बुद्धि, हम बोलते कि मेरा बुद्धि बोलता है कि नहीं, कल मैं तो नहीं हूँ, मैं बुद्धि तो बोलता नहीं। अलग कर लेना चाहिए, कोई विवेक है। मेरा शरीर, मेरा बुद्धि, मेरा मन है, जो मेरा मेरा है, सब अलग चीज है। और मैं जो है उसके ऊपर आत्मभक्त ये है, अनुसरण करता आत्मभक्त। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, यही तो है। वो कर्म बांधता है। जब मैं की भावना आती है तो कर्म बांधता है। जब मैं की भावना कम हो जाती है, जिसकी भी, तो वो कर्म हाँ, नहीं बांधता है। नहीं, नहीं, नहीं। स्वामी जी ये जो बोलते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, तो हाँ, इसके बारे में क्या कहना है कि ये सब इतना सब कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये एक
सरल रास्ता है, और क्या कहना है आपको? अरे हम लोग ही तो उसको असरल बना देता है तो सरल, लेकिन सरल में जाता नहीं हम लोग। हम लोग इधर उधर सीधर करता है। वो बड़ा महात्मा है, ऐसा बोल दे ऐसा बोल दे। अरे वो जितना बड़ा महात्मा, आप तो बड़ा महात्मा नहीं है। आप जैसा सीधा चलिए ना। वो बार बार हम लोग भटकता है इसीलिए। ओ इन्हें बोला, ओ उन्होंने बोला, ऐसा जो जो बोले बोलने दीजिए। आपको एक तो मार्ग पकड़ के लीजिए। हमारा मार्ग है पतंजलि योग दर्शन। मस्त पतंजलि का योग दर्शन को ही हम ज्यादा ध्यान देता है, और किसी के ऊपर नहीं। नॉट इवन सांख्य कारिका। ईश्वर कृष्ण कारिका हम पढ़ा है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम देते हैं पतंजलि योग दर्शन। वही महत्वपूर्ण है। अब पतंजलि लोग, हाँ एकदम। तो एक वेदांतिक पंडित बोला कि हमका सब दर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये योग दर्शन रहेगा तो पूरा रहेगा। जी। इसीलिए पतंजलि योग दर्शन हम लोग पढ़ता है, हम आचरण करता है, और किसी को भटकता नहीं इधर उधर सुधर। लेकिन पढ़ा तो बहुत, बाइबल भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। लेकिन हम लोग को जो है भारतीय सनातन धर्म का जो बने एकदम स्ट्रिक्टली जो फॉलो करे, वही सूत्र को योग सूत्र। आप लोग आचरण कीजिए, देखिए जरूर आपका आचरण तो करते ही, उसीलिए योग सेंटर में कहा है आगे। आचरण तो करते ही आप लोग, लेकिन उसके साथ ज्ञान तो ले लीजिए। आपको जब नियम तो पालन ठीक ठीक कीजिए, आचरण बढ़िया होगा। समझ नहीं पाया? उन क्या बोला समझ नहीं पाता, क्या बोला? क्या बोला समझ नहीं पाया? नहीं स्वामी जी, मुझे लगता है उनका स्पीकर ऑन हो गया था, वो आवाज आ रहा था। अच्छा अच्छा जी जी अच्छा अच्छा। जी। हाँ, तो किसी और को कुछ पूछिए। किसी और का कोई प्रश्न हो तो। हाँ, हाँ, यस। प्रणाम बताइए। स्वामी जी। हम्म प्रणाम। एक प्रश्न है। हम्म। आप बोल रहे थे हाँ पुरुष स्थिति, और बाकी भी जब भी हाँ। आपने कहा था निर्गुण, तो ये पुरुष स्थिति में जब भी हम स्थिर हाँ हो जाए तो ये निर्गुण का एक एहसास होता है। पर हाँ एट द सेम टाइम हमें ये हाँ सारे जो कर्माशय सब बांधते हैं और हम पूरे लाइफ में इसी से जूझते रहते हैं। तो यम हाँ। नियम का पालन करते भी हम बार बार हम्म बार बार ये जो यम नियम का पालन जो हम विचार और वृत्ति रख के आगे जाते हैं योग के पथ में, एक तरफ वो, हम्म और दूसरी तरफ जो सारे कर्म और कर्माशय के साथ हम पैदा हुए हैं, जो आप जाति आयु भोग एक कह रहे थे, इसको भी झेलना पड़ता है। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं हम ऐसे इसमें और उसमें इसमें उसमें कर करके ही ये जीवन में आगे जाते हैं। तो इसके हाँ बीच में है तो। जो पहले हम्म एक प्रश्न जो पूछा गया था कि हम्म चैतन्य, पुरुष में हम्म चैतन्य जो है वही, हम्म। वो ये चैतन्य ही सारा ये सृष्टि और प्रत्यय सर्ग भौतिक सर्ग सबको आगे बढ़ाता है। तो नहीं जब भी चैतन्य है। नहीं नहीं, आगे बढ़ो। सृष्टि सृष्टि के वे में जो है प्रकृति करता है। पुरुष में साक्षी है, पुरुष सिर्फ साक्षी है। पुरुष कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है प्रकृति करता है। और बताइए। पुरुष पुरुष कुछ भी नहीं करता है। और हाँ, ये लेकिन ये जो चैतन्य का जो अच्छा स्थिति है, जो गुण है। एक बात हम बता देता है। निर्गुण, सगुण, ईश्वर ईश्वर है। लेकिन पुरुष जो है वो अलग पुरुष तत्व है। वो एक तत्व है, चैतन्य तत्व। स्वरूप उसको जो है। हाँ, लेकिन उसको साथ मत मिलाइए ईश्वर को। ईश्वर अलग है, पुरुष अलग है। ईश्वर के ओ। भीतर, ईश्वर के भीतर पुरुष है। ईश्वर के हाँ। भीतर भी पुरुष। हम्म, निर्गुण के भीतर से पुरुष पुरुष तत्व ही है, पुरुष स्थिति में है।
और जो सगुन में है उसको पुरुष प्रकृति में लेके है, उसलिए ओ, पुरुष तत्व के साथ मिला है ये मत। अच्छा। हाँ, तो तत्व फिर अलग सांख्या में अनेक पुरुषों का वर्णन क्यों किया गया है? बहुत पुरुष है, उसीलिए आप जैसे चिंतन करता है, आपको पास में जो साथी लोग है सबके एक ही चिंतन कर सकता है। अब बताइए, कोई एक मोक्ष मिल गया तो आप मोक्ष नहीं मिला तो क्या पुरुष यदि एक होता तो आपको भी मोक्ष मिल जाता, काहे नहीं हुआ? तब बताइए, बहु पुरुष, इसीलिए पुरुष बहु पुरुष माना, बहु पुरुष है, बहु पुरुष। तो अगर गुण है, तीन हम्म, त्रिगुण है, तो कर्म भी रहेंगे। एकदम एकदम। हम जब तक प्रकृति के अंतर्गत है तब तक आपके कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म के द्वारा हमको फल भी मिलेगा। लेकिन जो कर्माशय बोलिए, बोला था, कर्माशय को क्षय कौन कौन कर सकता? ध्यान के द्वारा कर सकता। तत्र ध्यान जो मनाशय, ये आपको इसमें ही है, विभूति पद में आपको मिलेगा ध्यान के बारे में। ध्यान के द्वारा आशय क्षय हो जाता है। और आखिरी में हम्म, कपिल मुनि का जो ईश्वर सांख्या था, उसे हाँ। क्यों उनके बाद जो आए ऋषि ईश्वर हम्म, कृष्ण जी ने भी जो सांख्य कारिका जब भी लिखी, उन्होंने वो ईश्वर सांख्या को क्यों नहीं रखा वो जैसे था? कौन? उन्होंने ईश्वर कृष्ण तब जिनके तो कारिकाएं हम पढ़ते हैं। एक तो बताता है, तब तो हम तो जन्म नहीं लिया। ईश्वर कृष्ण काहे किया नहीं किया तो ईश्वर जानेगा, हम किसे बोलेगा? अब बताइए। ईश्वर कोई कृष्ण कोई को बोलता पूछना है, पड़ेगा। कोई भी बोलता है कि भगवान ने ये सृष्टि किया, ये सृष्टि हमको तो बहुत तकलीफ होता है। हाँ, तो भगवान जब सृष्टि किया तो हमने पूछ के नहीं किया, तो भगवान जो होता आपको उसी से पूछिए क्या किया। धन्यवाद। ठीक, मैं अ, अच्छा हो गया, स्वामी जी, हो ये गया। जो अभी बात हुई, ये रिकॉर्ड किया है, तो ठीक है, आपकी हाँ, परमिशन है रिकॉर्ड करके फिर दोबारा सुनने करो, के लिए? कीजिए कीजिए, यदि आपको कोई उपकार होगा कीजिए। अच्छा, वही आपसे परमिशन लेना था। हाँ, हम्म, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया। बहुत प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम, जय धन्यवाद। चलो बंद करो। जी, शांतनु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने कोऑर्डिनेट किया और बहुत बहुत फायदा हुआ हम लोग सबको यहाँ पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अभी साउंड बलजीत सब ठीक ठाक है? एंड निरंजन सर, थैंक यू हाँ, सो मच, थैंक यू। साउंड ठीक ठाक है? साउंड हाँ, साउंड ठीक था और रिकॉर्डिंग भी किया है। तो जो ठीक है। सारे लोग नहीं आए ज्वाइन कर पाए थे, तो उनको फिर रिकॉर्डिंग दे देंगे जिनको चाहिए, तो फिर दे कैन ऑल्सो लिसन। यस यस, थैंक यू सो मच बलजीत सिंह, और थैंक यू निरंजन सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू।